देश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है हरिश्चंद्र, जिन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। कितने लोग नाम सुने हैं हरिश्चंद्र जी का? नहीं सुने तो सुनो, सुने हैं तो अच्छी बात। हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। परिस्थिति कैसी भी आवे, परिस्थिति कैसी भी आवे, पर धर्म को ना छोड़िएगा। एक राजा थे मैया, नाम था हरिश्चंद्र, पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। बहुत बड़े राजा थे, कोई कमी नहीं थी राज सिंहासन में। उनके खजाने में प्रजा का बड़ी प्रसन्नता से हरिश्चंद्र पालन करते थे। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा कि स्वप्न में उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया है। सवेरे दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी सवेरे एक ऋषि आए और वो ऋषि को श्री हरिश्चंद्र ने पूरी संपदा, पूरा राज्य दान कर दिया। महाराज मैंने सपने में दिया है तो सपने मैं दे तो दिया ही ना, इसलिए मैं दी हुई वस्तु रखता नहीं हूं, आप लीजिए। संत जी ने ले लिया। संत ने कहा भाई हम तेरी दान तो ले लिए हैं। राजा ने भोजन कराया। भोजन के बाद संतों ने कहा दक्षिणा। राजा ने कहा मैंने तो सारा दे दिया। बोले नहीं, वो तो तुमने दान दिया अपनी मर्जी से, सपना देखा इसलिए। हम खाए हैं तुम्हारे घर तो दक्षिणा नहीं दोगे? दक्षिणा कहां से लाएं, अब तो सब दे चुके, अब तो कुछ भी नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र सब छोड़कर अपनी पत्नी तारा को लेकर, अपने पुत्र रोहित को लेकर बाजार में चले काम ढूंढने के लिए कि संतों की दक्षिणा 1 महीने का समय मांगा। बाजार में काम ढूंढने चले। संतों ने कहा कि हमारे राज्य में तुम काम नहीं ढूंढोगे। तब काशी पहुंचे और काशी में काम मांगा, कोई काम ना मिला। 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए। आज महीने का आखिरी दिन था और 1 रुपए की व्यवस्था नहीं थी और देना था संतों को, कुछ स्वर्ण मुद्राएं देनी थी, दक्षिणा के तौर पर देना था। तब पत्नी तारा ने कहा स्वामी जी आप मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले देवी आप जैसी सुशील पतिव्रता नारी को मैं बाजार में बेचूंगा, कितना बड़ा पाप लगेगा। तारा ने कहा महाराज पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए आप पत्नी की नहीं धर्म की रक्षा कीजिए। हरिश्चंद्र बोले मैं कैसे तुम्हें बेच दूं? गंगा जी सामने है, चलो गंगा जी में कूद करके हम प्राणों का बलिदान दे देते हैं। पत्नी ने कहा आत्महत्या करना समाधान नहीं है। भरी बाजार में तारा ने आवाज लगाई कोई मुझे खरीद लो। लोग आए, मूल्य लगाया। अंत में एक व्यक्ति आए, 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर तारा को खरीद लिया। पुत्र रोहित पकड़कर मां से लिपट कर रोने लगा, मां मुझे छोड़कर कहां जा रही हो? जिसने खरीदा उसने कहा ये कौन है? बोले महाराज अभागिन का बेटा, मेरा बेटा रोहित है, इसे भी खरीद लीजिए। 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और बच्चे को भी खरीद लिया। खरीदने वाले ने घर ले जाकर खूब काम कराया, बर्तन धुलवाए, झाड़ू लगवाई, भट्टी पर कोयला डलवाया, पानी कुएं से निकलवाया, क्या क्या ना करवाया। बताओ एक रानी आज कुएं से पानी भर रही है, जिनकी सैकड़ों दासियां साथ में हुआ करती थीं, आज समय ने उन्हें पानी भरने पर मजबूर कर दिया। बताइए ये तारा आज दूसरे के घर में झाड़ू पोंछा कर रही हैं, किसके लिए? जोर से, जोर से और जोर से, धर्म के लिए। किसके लिए? अरे
हरिश्चंद्र चाहते तो कह देते कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, सारा राज्य तो दे दिया, तो साधु संत क्या कर लेते। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ना जाए। पत्नी बिक गई धर्म के लिए, झाड़ू पोंछा करती है धर्म के लिए। अब हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई और डोम ने उन्हें खरीदा। हरिश्चंद्र को 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली और टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं सूर्य अस्त होने के पहले हरिश्चंद्र ने संतों के चरणों में रखी। महाराज, ये आपकी दक्षिणा, मैं आपके ऋण से उऋण हो गया। काशी के घाट में गंगा के तट पर, वहां पर वो डोम मुर्दे जब जलने आते तो उनका कफन लेकर टैक्स लेते और जलने की परमिशन देते। ये काम उनके मालिक ने, डोम ने हरिश्चंद्र को दिया। यहां तक ही बात नहीं रुकी। एक दिन हरिश्चंद्र के बेटे रोहित जो बगीचे में पुष्प तोड़ने गए थे, सांप ने डस लिया और सांप के डस लेने से उनकी मृत्यु हो गई। तारा दौड़ी दौड़ी गई, पुत्र रोहित कहां हो, पुत्र कहां हो। उस तड़पते हुए रोहित ने आवाज लगाई, मां। 5 साल का ही तो था, मां मां। तभी मुसाफिर किसी व्यक्ति ने सुना कोई पुकार रहा है, बेटा तुम कौन हो। मेरी माँ का नाम तारा है, पास में ही काम करती है माँ, मेरी माँ को सूचित कर दो कि उसके बेटे को सांप ने डस लिया। वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया, ये तारा कौन है? निकल कर आई, महाराज मुझे तारा कहते हैं, बताइए। अरे तुम्हारे बेटे को बगीचे में सांप ने डस लिया, पुष्प वाटिका में। दौड़ती हुई दौड़ी, दौड़ती हुई चली। जैसे ही दौड़ी घर से निकली तो जिसने खरीदा था तारा को रोक लिया, खबरदार यहां अभी घर में झाड़ू पोंछा बाकी है, घर में काम बाकी है, पहले काम कर लो फिर जाना। तारा ने कहा, भैया मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। उस व्यक्ति ने निर्दयता से कहा, ये तो तुम्हारे बहाने हैं, चलो पहले काम करो। बेचारी पुत्र को सांप ने डसा है और वो अपने पुत्र को देख भी नहीं सकती, बंधन में बंधी है। किसके बंधन में? धर्म के बंधन में। घर का झाड़ू पोंछा किया, सवेरे से शाम तक उस व्यक्ति ने उलझाए रखा काम में। शाम हुई, रात हुई, सब सो गए, तब रात को गई बगीचे में। तब तक रोहित तो मर ही चुका था। अपनी साड़ी का एक छोर फाड़कर बच्चे को उठाया, कफन भी नहीं नसीब हुआ और लेकर के चली के इसे कम से कम अंतिम संस्कार तो इसका कर दूं। और जब चली तो संयोगवश उसी शमशान पहुंची जहां पर उनके पति हरिश्चंद्र पहले से ही वहां मौजूद थे। आधी रात को तारा रो रही थी, हे विधाता, कभी मेरे पति मुझे मिलेंगे और पूछेंगे कि रोहित कहां है, मैं क्या उत्तर दूंगी। ये बात जब हरिश्चंद्र ने सुनी तो उन्हें लगा, ये रोहित तो मैंने जाना पहचाना नाम है। देवी तुम कौन हो? महाराज मैं अभागिन हूं, मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया। तो हरिश्चंद्र ने पूछा, इस पुत्र का पिता कहां है? बोले महाराज पता नहीं, कहां चले गए। मैंने तो अपने आप को बाजार में बेच दिया था, उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता। हरिश्चंद्र समझ गए ये तो तारा है। अरे देवी, क्या तुम रोहित की मां हो? हाँ महाराज। क्या आप हरिश्चंद्र हैं? हाँ। अब शमशान में दोनों का मिलन हुआ, पर दोनों इस स्थिति में वर्षों बाद मिले कि दोनों की शक्ल, दोनों का हुलिया बदल चुका था। हरिश्चंद्र रोने लगे, तारा रोने लगी, महाराज आपकी ये हालत। पुत्र का मरना भूल गए, तारा तो पति का ये हाल देखकर रोने लगी। पत्नी ने कहा, ये आपके पुत्र की मैं रक्षा ना कर पाई, आप अपने हाथ से अंतिम संस्कार इसका कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी यदि इसका अंतिम संस्कार करना है तो इसका जो यहाँ का टैक्स है, जो मेरे मालिक ने निर्धारित किया है, वो आपको देना पड़ेगा। महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, ये आपका पुत्र है,
हाँ हाँ मैं जानता हूं मेरा पुत्र है, लेकिन मैं अभी आपका पति नहीं हूं, मैं बिका हुआ व्यक्ति हूं, 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक चुका हूं, इसलिए यहाँ के नियम मुझे पालन करने पड़ेंगे। और हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, यदि कुछ नहीं दे सकती हो तो गंगा जी में अपने बेटे को बहा दो, यहाँ पर यदि जलाना है या गाड़ना है तो यहाँ का टैक्स देना पड़ेगा। इस स्थिति में हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तभी पत्नी रोने लगी और अपने पुत्र को गंगा जी में जब विसर्जित करने लगी, तब विधाता को रहा ना गया। जिन विधाता ने परीक्षा ली धर्म की, वो स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र, आपने अपने धर्म की परीक्षा दी और पास हो गए। आपने हर परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा की। आप बिक गए, पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, पर आपने अपना धर्म, अपना सत्य नहीं छोड़ा। तब हरिश्चंद्र का राज्य उन्हें वापस दिया गया। जो उनकी स्थिति थी वही स्थिति उनकी हुई। भगवान ने कहा कि युगों युगों तक आपका नाम अमर हो जाएगा, युगों युगों के लिए। हरिश्चंद्र की ये कथा हमें ये बताती है कि जीवन में धर्म ना छूटे। किसी भी हाल में हमारी पहचान हमारा धर्म है। अच्छा, धर्म क्या चीज है जरा ये समझो, बताइए। किसी की हत्या करना धर्म है या अधर्म है? जोर से। मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ ध्यान है आपका? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? अच्छा, बच्चे वहां चले गए। सुनो, अच्छा ये बताओ, किसी की हत्या करना धर्म है या अधर्म? अधर्म। तो बकरे की हत्या करना धर्म है या अधर्म? मुर्गे की हत्या करना धर्म है या अधर्म? मछली की हत्या करना धर्म है या अधर्म? जोर से। अधर्म है। तो आप में से कितने लोग ये अधर्म करते हैं? धर्म क्या है? किसी के प्राणों की रक्षा करना धर्म है और किसी के प्राणों को ले लेना, किसी की जान ले लेना अधर्म है। इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि किसी भी स्थिति में धर्म ना छोड़ा जाए। धर्म किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि किसी के प्राणों की रक्षा करने का नाम धर्म है। किसी की हत्या करने का नाम धर्म नहीं है। किसी के प्राणों की रक्षा करना सीखिए, हत्या करना ना सीखिए। बताइए, दया करना धर्म है या नहीं? दया धर्म का मूल है ना? सबसे बड़ा धर्म है दया। लेकिन आज लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपने स्वाद के लिए आप बकरे को मार डालते हैं, मुर्गे को मार डालते हैं, मछली को मार डालते हैं और पकाकर खा लेते हैं। क्या ये धर्म है? अच्छा बताओ, बिहार में भरपेट खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल काजू बादाम है या नहीं? पर्याप्त मात्रा में दाल चावल सब्जी रोटी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं? है तो हाथ उठा के बताओ। है? पेट भरने के लिए है? तो फिर कुछ लोग जो बकरा मछली मुर्गा मांस खाते हैं, क्या इनका मांस खाना सही है? बोलो। किसी की हत्या आप केवल इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगता है मांस खाना।
अरे भाई, अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना सही नहीं है, और ये हमारा धर्म नहीं है। हम सनातनी हैं, हम किसी के प्राणों को हरते नहीं, बल्कि संकट में किसी के प्राण हो तो उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहां चींटी को दाना डालने की परंपरा है, मछली को दाना डालने की परंपरा है। किसी की हत्या स्वाद के लिए करना सही हो सकता है? मैं जब एयरपोर्ट से, दरभंगा से जब मैं यहां आया तो मैंने दरभंगा में ही देखा, एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर सड़क में बकरे लटक रहे थे। उसका सिर जस का तस था, आंखें बाहर थी, जीभ लटक रही थी, चमड़ा निकाल दिया गया था, सिर साबुत था। सोचो, और वो बकरी के बच्चे थे। मुझे बताओ, क्या उसे मारते समय उसे दर्द नहीं हुआ होगा? बोलो, जब आप किसी बकरे की हत्या करते हैं तो क्या उसे दर्द नहीं होता? होता है या नहीं होता है? तो बताइए, धर्म नहीं छोड़ा। आप लोग भी अपने धर्म पर अडिग रहिए, धर्म होना जरूरी है। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म कर रहा है? तो वो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म तो सब कुछ है साहब। फिर कसाई भी कहे कि कर्म ही पूजा है, कि गाय को काटना ही वो पूजा बताए, क्यों जी? इसलिए कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य नहीं है। कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य, आधी सत्य है, आधी झूठ है। अब इसे पूर्ण सत्य कैसे बनाएंगे? तो समझो, कर्म तो सब कुछ है साहब। शराबी जुआड़ी लोग कहेंगे हम जुआ खेल रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। इसलिए कर्म को, इसलिए कर्म को, जैसे आप रोटी बनाने से पहले आटा को चालते हैं चलनी में, आटा को क्या करते हैं? ऐसे, इस तरह से। और जैसे आटे को, रोटी बनाने के पहले आटे को चलनी से चालकर अच्छे आटे को अलग करते हैं और चोकर को, चापर को अलग करते हैं, उसी प्रकार जो धर्म है, धर्म वो चलनी है जो अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों को अलग अलग कर देता है। यदि धर्म का ज्ञान है तो आपको ये पता चल जाएगा, कर्म दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, पर यहां मैं दो प्रकार के कर्मों की बात करूंगा, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। कर्म कितने प्रकार के? एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। ये अच्छा कर्म है, माँ बाप की सेवा करना अच्छा कर्म है, दूध पीना अच्छा कर्म है, सेवा परिवार की करना, समाज की सेवा करना अच्छा कर्म है। परंतु शराब पीना बुरा कर्म है, मांस खाना बुरा कर्म है, जुआ खेलना बुरा कर्म है, गाय काटना बुरा कर्म है। तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कौन बताएगा? इसी को बताने के लिए धर्म होता है। जिसके अंदर धर्म है वो अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म नहीं करता, और जिसके अंदर धर्म नहीं है वो अच्छे नहीं, बुरे ज्यादा करता। इसलिए जीवन में धर्म का होना जरूरी है। जिसके पास धर्म होगा, अच्छा बताइए, राम के पास धर्म था कि रावण के पास? जोर से, धर्म किसके पास था? रावण के पास धर्म होता, रावण के पास पैसा था, रावण के पास पावर था, लेकिन धर्म नहीं था। इसलिए वो दूसरे की स्त्री को हरण करके ले आया। अरे धर्मात्मा व्यक्ति कभी किसी पराई स्त्री को गंदी निगाहों से नहीं देखेगा। यदि आपके अंदर धर्म है
तो आप किसी स्त्री को गंदी निगाहों से नहीं देखते। यदि आप देखते हैं तो आपके अंदर धर्म नहीं है, इसलिए आप देखते हैं। तो राम और रावण में धर्म किसके पास था? राम के पास। राम के पास भी एक स्त्री आई थी सूर्पनखा नाम की, हमसे विवाह कर लो तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी ने इनकार कर दिया। हमारे यहाँ पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखा जाता है। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते देवी, क्योंकि राम के अंदर क्या था? जोर से धर्म था। इसलिए जिसके अंदर का धर्म मर जाता है वो रावण हो जाता है, और जिसके अंदर के धर्म को वो व्यक्ति जिंदा रखता है वो राम हो जाता है। राम के आदर्शों पर चलना होगा तो धर्म चाहिए। इसलिए आप लोग अपने धर्म की हत्या ना करिए। आज लोगों ने अपने धर्म की हत्या कर दी। आज आप लोगों के पास पैसा है, पर कमी किस चीज की है? धर्म की। यदि धर्म होता आपके पास तो आप चवन्नी के लिए 50-25 पैसे के लिए, रुपए 2 रुपए के लिए झूठ ना बोलते साहब। आप यदि झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि आपके अंदर धर्म की मात्रा कम है, अधर्म की मात्रा ज्यादा है, इसलिए आप अधर्म में प्रवेश कर रहे हैं। और याद रखना कि जब जब जीत होती है तो धर्म की जीत होती है। इसलिए जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। रावण के पास देखो ना, लंका सोने की थी और राम झोपड़ी में रहते थे। जैसे आपके गांव में आज भी घास फूस की झोपड़ियां हैं, ऐसी झोपड़ी में राम जी रहते थे। और रावण कहां रहता था? सोने की लंका में। रावण के पास सोने की लंका थी, धर्म नहीं था। राम के पास धन नहीं था, पर धर्म था। तो पूजा धन वाले की नहीं होती, पूजा तो धर्म वाले की होती है साहब। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया और धन रह गया। तो धर्म चला जाए और धर्म रह जाए तो उस धन का करोगे क्या जो धर्म से च्युत हो? इसलिए बताओ, धन बड़ा या धर्म बड़ा? जोर से, जोर से, जोर से। धर्म बड़ा कि धन बड़ा? इसलिए कोई धन का लोभ भी दे तो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धन से धर्म करोड़ों गुना बड़ा होता है साहब। धर्म बिकने वाली चीज नहीं है। और मैंने सुना है कि बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे अपने ही हैं, और वो कुछ पैसों के लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अपना धर्म छोड़ देते हैं और दूसरे धर्मों में, दूसरे मजहब पंथों में चले जाते हैं। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, धर्म कभी बिक सकता है क्या? क्या धर्म का कोई मूल्य हो सकता है क्या? अरे धर्म अनमोल होता है साहब। धर्म तो धारण करने का विषय है, बेचने का विषय नहीं है। धर्म तो धारण करने का विषय है, बेचने का छोड़िए। इसलिए जागो मेरे देशवासियों। हमारे देश में सबसे बड़ा, हमारी संस्कृति ने हमें बताया, धर्म सबसे बड़ा है। और धर्म को आप लोगों ने समझा नहीं। आप लोग कहते हैं अरे हिंदू धर्म ना, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे। जो आपके अंदर नेचुरल धर्म होना चाहिए, संपत्ति तो हमारा धर्म ही है। इसलिए धर्म को जाने मत दीजिए। महाभारत में एक घटना घट गई। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है।
नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार पृथु राजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। ऐसे नारा भगवान के 24 अवतार। अच्छा बताओ भगवान कितने होते हैं? जोर से। ईश्वर एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पर भगवान के अवतार कितने हुए? अनेक। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। कभी राम बने वो, कभी कृष्ण बने। अच्छा भगवान वही राम वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है, इनमें कोई भेद नहीं है। नारद जी महाराज ने देखा व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर भी अशांत थे। महाराज आप उदास क्यों हैं? क्या करें, 17 पुराण लिख दिए फिर भी शांति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा नारद जी ने आपने अभी तक भागवत की रचना नहीं की। जब तक आप भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो आप भागवत जी की रचना कीजिए। नारद जी महाराज के कहने से व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। मैं दासी पुत्र था, दासी पुत्र से मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। ये भगवान की भक्तों की महिमा है, सत्संग का प्रभाव है। अब व्यास जी महाराज ने महाभारत से भागवत जी को स्टार्ट किया। जरा समझते हैं इस महाभारत को, आज बहुत ध्यान से समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ था? कितने पक्ष थे बेटा? कौन कौन से? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे? कौरव कितने थे मेरी मां? मैया बताओ ना मेरी मां। कौरव कितने थे? 100। और पांडव कितने थे? 5। और भगवान ने किसका साथ दिया था? पांडवों का। क्यों? भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया, कौरवों का क्यों नहीं दिया? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था, और जिसके पक्ष में धर्म होता है उन्हीं के पक्ष में भगवान होते हैं। पांडवों के पक्ष में कौन था मेरी मां? कौन था? धर्म था। और भगवान किसका साथ देते हैं? जिनके पक्ष में धर्म होता है। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछूंगा कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया था कि गलत किया था? दादाजी सरकार सुनो, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? हाँ, सही या गलत? सही या गलत? जोर से। सही किया? गलत किया? सही था। चलो इस पर विचार कर लेते हैं। मैया सुन रही हो मेरी मां या सो रही हो? सुनो एक बात बताओ, भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतारी थी ना? दुशासन से कहा इसके कपड़े उतार दो। उस समय कर्ण भी वहां पर बैठे थे। अच्छा ये बताओ, मित्र का साथ देना सही है कि गलत है? जोर से। मित्र का, दोस्त का साथ देना सही है, परंतु यदि मित्र गलत काम करे तो क्या गलत में साथ देना सही है? बोलो नहीं। अरे जब भरी सभा में दुशासन साड़ी उतार रहा था और दुर्योधन तमाशा देख रहा था, तो क्या कर्ण को यह नहीं कहना चाहिए था कि मित्र ये गलत है? क्या कर्ण को धर्म का साथ नहीं देना चाहिए था? बताओ, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, ये धर्म था कि अधर्म था? जोर से। अधर्म था ना? और कर्ण ने किसका साथ दिया? अधर्म का। आपका दोस्त कितना भी गहरा दोस्त हो, लंगोटिया यार हो, लेकिन आप उसका साथ दीजिए, पर सही में साथ दीजिए। गलत में आप उसका साथ देंगे तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। कर्ण यदि साथ ना देते दुर्योधन का, दुर्योधन से कह देता कर्ण कि दुर्योधन ये भरी सभा में एक नारी का अपमान इस तरह ना करो, मैं तुम्हारा इस काम में साथ नहीं दे सकता, तो दुर्योधन समझ जाता कि मेरा मित्र गलत में साथ नहीं है।
लेकिन कर्ण गलत में भी साथ। ये कैसी दोस्ती है? गलत में। ये दोस्ती नहीं है साहब। यदि कर्ण ने साथ ना दिया होता दुर्योधन का तो महाभारत ना होता। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन को कभी रही होगी, पर सारे राज्य तरक्की। यहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। मुझे तो शुरू दिन में आया तो मेरे को रोना आ गया कि राम राम, यहां की ये हालत है। अभी हमारे यहां 70 साल पहले ऐसा था जैसा बिहार में आज है। मतलब भारत के अन्य राज्यों से बिहार अभी 70 साल पीछे है। आप जो बिहार से बाहर जाते आते होंगे काम धाम के लिए, आप खुद इस बात को जानते होंगे। और ये मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जितने मेरे नौजवान दोस्त भाई हैं, आप चाहेंगे तो बिहार का पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। मेहनत कीजिए। कर्म करने वाला व्यक्ति सबसे आगे हो सकता है। इसलिए ठान लीजिए कि छोटा सा काम धंधा बिजनेस खुद का करेंगे और हमें नौकरी लेना नहीं है साहब। अब तो विचार बदल दो, नौकरी देना है बस। नौकरियां जोर से बताओ, नौकरियां लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरियां देने वाला? क्या? तो आपको क्या बनना है? देने वाला। और मुझे विश्वास है कि यदि मेरी बात आपकी खोपड़ी में घुस गई और आपने काम किया, 5 साल के अंदर आपके बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 5 साल में बहुत समय नहीं लगता। विचारों के बदलते ही सब बदल जाता है। आप लोग अपना दिमाग चलाइए, कैसे 2 पैसा कमा सकते हैं, कैसे 2 पैसा आएगा, कैसे आपकी गरीबी जाएगी। आप थोड़ा सा विचार करिए। मेरे पास समझाने को बहुत कुछ है, मैं आगे समझाऊंगा भी, लेकिन अभी आप अपनी थिंकिंग बदलिए, विचारधाराएं बदलिए। और सरकारें यहाँ की जो हैं भगवान जाने कैसी हैं, मैं तो जानता नहीं, लेकिन ऐसी जरूर मैं कहूंगा कि अभी तक रोड नहीं बनी। यहां आज भी बिहार में हजारों गांव ऐसे हैं जिन गांवों तक आज तक सड़क नहीं है। ये बात सही है या गलत है? बोलो, सही है? मैंने तो हंडी का एक ही चावल दबा कर देखा जाता है, सारा नहीं। मैं तो इस गांव को देख करके पूरे बिहार को मैंने देख लिया। और याद रखना, आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरी है सड़कें। सड़क ही नहीं है तो फिर कहां का विकास? इसलिए सड़कों का होना तो जरूरी है। हमारे यहां तो गांव गांव में खूब बढ़िया सड़कें बनी हैं। जैसे आपके यहां से जब मैं दरभंगा से यहां आया तो मैं जो सड़कें मैंने देखी, जो सड़कें आपके यहाँ बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहरों में हैं, वो सड़कें हमारे यहाँ गांव में हैं। इसलिए बहुत जरूरत है आपको जागने की और आप लोगों को अपने ऊपर काम करने की। आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सबसे पहले नशा मुक्त हो जाइए और मांस मुक्त हो जाइए और अपने मन लगा के काम कीजिए। 2 पैसा बचाइए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? 2 पैसा बचाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। क्या देंगे? अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार। अपने लिए घर बनाओ, पैसा बचाओ, मेहनत करो, सारे लोग मेहनत करो, तब देश बदलेगा, तब बिहार बदलेगा। ठीक है? सुनो, अब कथा सुनाता हूं। ये तो आपकी कथा थी, मुझे जो लगा मैंने कहा। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मेरा पूरा भारत विकसित होना चाहिए। मेरा पूरा भारत विकसित होना चाहिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आप लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें,
जो आज अन्य राज्यों को, अन्य जगहों को, अन्य लोगों को मिल रही हैं, वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिलें, ये मैं चाहता हूं। आप बिहार का व्यक्ति बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, बड़ा ईमानदार होता है बिहार का व्यक्ति। बिहार का व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है बिहार का व्यक्ति। बस आप अपने दिमाग का बस सही उपयोग कीजिए। अब ठीक है। महाभारत